नमस्ते दोस्तों, 13 दिसंबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये आपको पता है कि आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर और उत्तरी पाकिस्तान के आसपास यानी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद इनके आसपास पहुंचने वाला है। और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी पीछे है, जो 17 तारीख के आसपास पहुंचेगा। 17 तारीख से उसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अगले 2-3 दिनों के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और काफी दिनों के बाद ये स्नोफॉल और बारिश की गतिविधियां होने वाली है। ये आपको मालूम है कि पहले 2 अक्टूबर को यानी कि इस साल बहुत पहले समय से पहले 2 अक्टूबर को पहला स्नोफॉल हुआ था और 6 अक्टूबर को जो स्नोफॉल हुआ था वो इतना अच्छा हुआ था कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कम से कम 80 से 85% पहाड़ बर्फ से लद गए थे। लेकिन उसके बाद से कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया और उस समय आपने देखा होगा कि अक्टूबर के मिड में ही ठंडी का एहसास होने लगा था। लोगों ने सोचा कि सर्दी जल्दी आएगी, तो मौसम विभाग ने भी अब बोल दिया था कि ये बहुत ज्यादा सीवियर विंटर पड़ने वाली है, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, यानी क्या क्या कहा था। और उसी तरह से व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्लॉगर हैं, उन्होंने भी इस तरह की अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना बंद हो गए थे और आ रहे थे तो बहुत ज्यादा कमजोर आ रहे थे। अब ये पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल देगा। 17, 18, 19 और 20, ये जो 3-4 दिनों का दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रांग हो सकता है और उसका असर हो सकता है कि उत्तराखंड तक भी दिखाई दे जाए और हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में उसका असर दिखाई देने लग जाएगा। तो बात करेंगे कि किस तरह का वेदर रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। और पहले देख लेते हैं कि इस समय हवाओं की स्थिति क्या है। थोड़ा सा ये हाँ, तो इस समय जो हवाओं की स्थिति है उसमें अगर हम देखें तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्काईमेट का जो मैप है। इसमें आप देखिए हवाएं चल रही हैं और उसका जो स्पीड है वो कम हो गई है और ये कल से ही कम हो गई है काफी। अगर देखें हम, ये अगर ये आपका उत्तर भारत की भी बात करते हैं, हम थोड़ा सा इस मैप को क्लियर कर देते हैं। हाँ, तो उत्तर भारत में जो हवाएं हैं उनकी स्पीड कम हो गई है। उससे क्या हो रहा है कि जो पॉल्यूशन है दिल्ली में जो पुअर कैटेगरी में था फिर से वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया है। और ये आपको मालूम है कि जो प्रदूषण है वो केवल दो ही तरीकों से दूर हो सकता है। गवर्नमेंट भी काफी कोशिश कर रही है, लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मौसम है वही सबसे बड़ा कल्प्रिट है और वही इसको सुधार सकता है। हवाएं कमजोर होती हैं, टेम्परेचर गिरते हैं मानसून के बाद, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। तो उस समय हवा ठंडी हो जाती है, नीचे बैठ जाती है और जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और ये धुएं, धूल, मिट्टी का जो वाष्प की यानी कि जो हेज और जो कोहरा है उसमें जो वाटर वेपर है उसके ऊपर चिपक जाते हैं और ये स्मोक की लेयर बना देते हैं। जब तेज हवा चलती है जो पिछले 2-3 दिनों से चल रही थी उससे ये पोल्यूशन कम हो जाता है, यानी कि इसको हवा बहा ले जाती है। तो वही देखने को मिला। या तेज बारिश हो, कई इलाकों में बारिश हो, उससे भी ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं यानी कि धूल, धुएं, मिट्टी के कण धुल करके जमीन पर बैठ जाते हैं, उससे मौसम साफ हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा कोई भी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अगले 2-3 दिनों तक थोड़ा सा वेदर इसी तरह का रहेगा, यानी कि हवा कमजोर रहेगी। अगर हम देखें तो इसमें हम आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि हाँ, ये जो आज 13 तारीख का जो पिक्चर है इसमें आप देखिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है पूरा अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान से होता हुआ जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर केवल बादल ही छाएंगे। तो इन सारे इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये आप देखिए इस मैप में, यहाँ पर है। ये देखिए, ये थाईलैंड के पास है। यहाँ पर भी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो इसका प्रभाव हो रहा है। ये थाईलैंड और ये सब म्यांमार और ये जितने भी इलाके हैं, आपका मलेशिया वगैरह, यहाँ पर बारिश हो रही है। और बारिश की गतिविधियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी काफी हो रही है, श्रीलंका में हो रही है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी मानसून काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु के तट पर बहुत हल्की बारिश हुई है, बाकी भारत में कहीं पर भी बारिश नहीं हुई है। पंजाब में घना कोहरा छाया रहा, बिहार में कई जगह पर कोहरा छाया रहा, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में और हरियाणा के कई इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा था। तो अब ये 13 तारीख की जो बारिश है वो आपने देख ली। अब 14 तारीख को अगर देखेंगे तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बारिश बढ़ जाएगी और यहाँ पर भी पहाड़ों पर भी 14 तारीख को भी रहेगी और 15 तारीख को। ये 13, 14 और 15 तारीख का है। तो 15 तारीख का भी बारिश की गतिविधियां केवल ऊंचे पहाड़ों पर ही आपको दिखाई देने वाली है।
उसके बाद 16 तारीख होते होते ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हो जाएगा। 17 तारीख को जो मैंने बताया दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, और 18 तारीख को और आगे आ जाएगा। ये इस तरह से 18 तारीख, ये 20 तारीख तक रहेगा। और एक और चीज है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है वो आप देखिए, ये सऊदी अरेबिया के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो दुबई में जहां पर बारिश बहुत कम होती है वहां पर भी आप देखेंगे 18 तारीख को मूसलाधार बारिश की संभावना दुबई और ये जो सऊदी अरेबिया है यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही होगी। यानी उस जगह पर भी काफी दिनों के बाद यहाँ पर बारिश होगी। एक तो 14 तारीख को होगी, उसके बाद ये 18, 19 और 20 तारीख को फिर से वहां पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ये राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जो लगातार बना हुआ है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहने वाली है। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना तो शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। 13, 14, 15 वाला कमजोर है, 17, 18, 19, 20 वाला थोड़ा सा मजबूत है। और उसके बाद हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दक्षिण में आएंगे और उनका असर काफी ज्यादा दिखाई देने लग जाएगा। तो अभी फिलहाल आप मान के चलिए कि जो टेम्परेचर है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाएं कमजोर हो जाती हैं। तो अगले 2-3 दिनों के दौरान यानी कि 13, 14, 15 यानी 14, 15, 16 तारीख को टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। जो सिंगल डिजिट में है वो डबल डिजिट में आ जाएंगे। और उसी तरह से मुंबई वगैरह में आपने देखा होगा कि परसों 15.7 डिग्री 15.6 डिग्री जो इस सीजन का लोएस्ट टेम्परेचर था वो आ गया था। तो अब वहां पर भी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगी, यानी कि सर्दी की थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। यानी टेम्परेचर बढ़ने के कारण सर्दी कम हो जाएगी। इस तरह का मौसम हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इसको देखें, पहाड़ों से बात करें, पहाड़ों से शुरू बात करें, तो अभी आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपका गिलगित बाल्टिस्तान और ये चिलास और लद्दाख, कुपवारा, बादीपुर इस इलाके में रहेगा। और कल और परसों यानी 14, 15 तारीख को गंदरबल और बारामूला और श्रीनगर तक भी बारिश वगैरह हो सकती है। चांसेस स्नोफॉल के यहाँ पर कम है, ऊंचे पहाड़ों पर ही स्नोफॉल रहेगा। उसके बाद जो 17 तारीख को हल्की बारिश ऊपर होगी, उसके बाद में 18, 19 और 20 तारीख को कई इलाकों में, कारगिल से लेकर के ले, ये सारे इलाकों में स्नोफॉल की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और उसी तरह से अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आज चंबा वगैरह के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन 18, 19 और 20 तारीख को हमें उम्मीद है कि लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू के जो ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर स्नोफॉल हो जाएगा, निचले इलाकों में बारिश होगी। यानी कि अगर उस समय भी आप अगर ये सोचें कि हम जाकर के वहां आनंद उठाएं, जो डेस्टिनेशन है, हिली डेस्टिनेशन है वहां पर स्नोफॉल का, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि उस समय भी स्नोफॉल की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे वो थोड़ा सा और साउथ में आएंगे, तब जाके के जो आपको ये स्नोफॉल है, लाइव स्नोफॉल का मजा आप ले सकते हैं। तब तक के लिए वहां के जो भाई बहन है वो भी मायूस ही रहेंगे, और जो प्लेन एरिया से जो जाने वाले हैं, जो पर्यटक हैं, उनको भी, टूरिस्ट वगैरह को भी थोड़ा सा मायूसी ही रहेगी। क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज्यादा जरूरी होता है वहाँ की हॉर्टिकल्चर के लिए, वहाँ की फसलों के लिए, नदियों के लिए, ग्लेशियर के लिए, लोगों के लिए, टूरिज्म के लिए, सबके लिए। तो उसका इंतजार काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 18, 19 तारीख को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, चमोली, इन सारे इलाकों में स्नोफॉल हो सकता है और बारिश भी हो सकती है। निचले इलाकों में उस समय भी हल्की बारिश ही दिखाई देगी, या देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में बादल छा सकते हैं। उसी तरह से बादल जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक भी उस समय आ सकते हैं। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल पंजाब की बात करें तो पंजाब में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। हवाएं थोड़ी सी कमजोर हो गई है। टेम्परेचर अगले 2-3 दिनों के दौरान थोड़े से बढ़ेंगे, 2 से 3 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी हवाएं कमजोर है, हवा बदल रही है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देगा। माफ कीजिएगा। तो 14, 15, 16 तारीख को टेम्परेचर बढ़ेंगे, और टेम्परेचर ऐसा लग रहा है कि 14, 15 को बढ़ेंगे। उसके बाद 16 तारीख को थोड़े से फिर से हवा आएगी, गिरेंगे। लेकिन जो कड़ाके की सर्दी है वो 21 तारीख के बाद, जब वो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा, फिर जो बर्फीली हवाएं आएंगी वो टेम्परेचर को गिराएंगी। तो आप मान के चलिए 21 दिसंबर तक आपको कड़ाके की सर्दी नहीं रहेगी। उसके बाद जाकर के सर्दी का आगाज होगा। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के सारे इलाके, आपका सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से लेकर के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, महामाया नगर,
इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी से लेकर के गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर सभी इलाकों में जो अभी कोहरा तो छाएगा सुबह के समय में, रात के समय भी हल्का कोहरा छा सकता है। यातायात में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो अब बढ़ेंगे थोड़े से, यानी कि सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी। 21 और 22 तारीख से मान के चलिए यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे। उसी तरह से बिहार में भी 22 तारीख से ही टेम्परेचर गिरेंगे, तब तक के लिए 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम पूरा साफ रहेगा सारे इलाकों में, मुजफ्फरनगर, सारण, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा से शेखीपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय सारे इलाके साफ रहेंगे। उसी तरह से झारखंड में भी आप गौड़ा बागुर और ये दुमका, देवगढ़, जमताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, छतरा, पलामू, लातेहार, लोहारदगा, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और जमशेदपुर सभी साफ रहेंगे। हल्की धुंध और कुहासा छा सकता है, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, कूच बिहार से लेकर के 24 परगना, होली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, कलकत्ता तक मौसम साफ रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। कई इलाकों में कोहरा छा सकता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो टेम्परेचर गिर रहे थे लगातार, उसमें फिर से थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। वेदर एक्टिविटी नहीं होगी कुछ इलाकों में, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर यहाँ पर हल्के बल्के बादल आएंगे और आते जाते रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसमें वेदर कोई खास चेंज नहीं होगा। बादलों के आने से टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो उसके कारण भी ये जो पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान है यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे। और ये 21 तारीख से ही गिरावट होगी, 16 तारीख को थोड़े से गिरेंगे लेकिन फिर से बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 21 और 22 तारीख से ही टेम्परेचर यहाँ पर गिरने वाले हैं। मध्य प्रदेश का भी यही हाल है कि जो शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई थी वो थोड़ा सा सर्दी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेंगे। 21-22 तारीख से यहाँ पर भी गिरेंगे और उसी तरह से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर, चंपा से लेकर के बस्तर तक जो है अभी मौसम साफ रहेगा। बहुत हल्की धुंध और कुहासा ही छा सकता है और उड़ीसा में भी टेम्परेचर अभी सामान्य से थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं, टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर भी जो मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है। गुजरात में ऑलरेडी टेम्परेचर काफी नीचे थे, अब यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी अगले 2-3 दिनों के दौरान होगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जो कड़ाके की सर्दी लोगों को महसूस हो रही थी सुबह के समय, वो भी अब टेम्परेचर 17-18 डिग्री तक बढ़ जाएंगे और दिन में गर्मी आ जाएगी। पूरे इलाके में मतलब दिन तो गर्म रहेगा ही और जो रात के टेम्परेचर थे वो भी गिरना थोड़ा सा बंद हो जाएंगे। 22 तारीख से यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे। तेलंगाना में भी 22 तारीख से टेम्परेचर गिरेंगे। अभी पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। आंध्र प्रदेश पूरी तरह साफ रहेगा। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर और ये जो प्रकाशम से लेकर के नेल्लोर, तिरुपति, कोडप्पा, अनंतपुर सारे इलाके साफ रहने वाले हैं। और कर्नाटक में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। पूरा उत्तरी कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, बेंगलुरु तक पूरा साफ रहेगा। केरल में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में हल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है जो कोस्टल एरियाज में होगी। और ये अब 3-4 दिनों के बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं आप देखेंगे कि जो अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 18 तारीख के आसपास थी, यहाँ पर देखिए ये 17 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी है तमिलनाडु के कई इलाकों में, केरल में, साउथ कर्नाटक में आ जाएगी। इससे पहले भी यानी कि 16 थोड़ा सा जो ये है अभी आप देखिए, ये 15 तारीख को थोड़ी सी शुरू होगी, 16 तारीख को बढ़ जाएगी, 17 तारीख को लक्षद्वीप में भी आ जाएगी और उसी तरह से 18 तारीख तक ये 16-17 तारीख तक काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी होगी। यानी कि कह सकते हैं कि पूरा तमिलनाडु, केरल और साउथ कर्नाटका कवर हो जाएगा 16 और 17 तारीख को। 18 को फिर से कम हो जाएगा। यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून पूरी तरह से गया नहीं है, कमजोर हुआ है लेकिन थोड़ा सा एक्टिव होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो मौसम है साफ होने लग जाएगा। लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये था अभी तक का अपडेट स्काई बेल्ट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।